पर्याप्त है, कर्म करता है, कर्म कर रहा है, वो भी क्रियाएं करता है, लेकिन उसको संतोष है, भाई जो चल रहा है चलने दो, करना तो है ही, लेकिन बहुत सारी इच्छाएं नहीं है। संसार है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी इच्छाएं करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमांस को यस्य समस्त तोषः, जिसे हर प्रकार से संतोष है। जीवन मृतः, और जीता हुआ मरा हुआ कौन है? जो जी भी रहा है और मरा हुआ भी है। कहते हैं ना जीवित ही मरा हुआ है। जीवित ही मरा हुआ कौन है? देखो, भारतीय जो संस्कृति है, सनातन जो परंपरा है, वो कभी ये नहीं कहती कि कर्म मत करो, खूब कमाओ, लेकिन न्याय पूर्वक कमाओ, खूब कमाओ, परिश्रम पूर्वक कमाओ, प्रयत्न करो, निठल्ले मत बन जाओ। आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में मेहनत करो। हमारे यहां तो मेहनत करने को व्यक्ति को कहा गया। आदि गुरु भगवान कह रहे हैं जो ज्ञान की सीमा है, श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ज्ञान की सीमा है माताओं, और वो कह रहे हैं उत्तर देते हुए अपने शिष्यों को कि निरुद्यमो यः स जीवन मृतः। जो निरुद्यम हो गया है, जो उद्यम नहीं करता, जो पथ में आगे नहीं बढ़ रहा है, चाहे वो अध्यात्म का हो, चाहे लौकिक हो, व्यावहारिक हो, कैसा भी हो, जो बैठ गया है अब मुझे कुछ नहीं करना, वो जो है जीवन, वो मर गया समझ लो। अब वो जीव श्वास तो ले रहा है, लेकिन वो है मरा हुआ, उसका कोई फायदा नहीं। महाभारत में भी कहा गया उन्नति उसी की रुक जाती है जो क्रिया को छोड़ देता है। वो समाप्त हो गया, उसकी उत्साह जरूरी है, करते रहो, क्योंकि संसार को तो आगे बढ़ाना है। जीवन मृतः, बस उद्यम करते रहो, उद्यम में कोई कमी नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान ने अपना उदाहरण दिया है भगवत गीता जी में कि अर्जुन न मे पार्थास्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए क्या कर्तव्य है? कुछ नहीं है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे भी लोग कहने लग जाएंगे कि भाई तो जीवन ही मरा हुआ है, जीवित ही मरा हुआ है। भगवान कहते हैं मैं जीवित मरना नहीं चाहता, मैं कर्म करना सिखाता हूं, स्वयं करता हूं, लोगों को सिखाता हूं। जीवन मृतः कस्तु निरुद्यमो यः। इसलिए निरुद्यमी कभी मत बनिए। आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, जो भी वर्ण हैं, जिस भी वर्ण के हैं, अपने वर्णानुसार अपने कर्तव्य कर्म का निरंतर पालन करते रहिए। बस उसमें आगे बढ़ते रहिए, वहीं भगवान का भजन करते रहिए, कल्याण हो जाएगा। और अब बुढ़ापा आ गया, जवानी में खूब संसार को संभाला, अब पूरा उद्यम भगवान के भजन में लगा दो। ये थोड़ी कहा कि ये उद्यम मतलब आपका जो कर्तव्य है उसमें उद्यम करो, उसमें प्रयोग करो, बस यहां लग जाओ अब पूरी ताकत लगा करके। किंबा मृतम स्यात् सुखदा निराशा। उसके पश्चात कहते हैं अमृत क्या हो सकता है? किंबा अमृतम स्यात्, अमृत क्या है? बोले सुखदा निराशा। जो सुख देने वाली निराशा है वही अमृत है। आशा दुख देने वाली है, आशा ही परमम दुखम, नैराश्य परमम सुखम। इसलिए जो सुखदा निराशा, सुख को देने वाली निराशा है, अर्थात आशा रहित हो जाओ तो अमृत को प्राप्त कर लोगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज यहीं पर भगवान के चरणों में वाणी को समर्पित करते हैं। नाम संकीर्तन के साथ वाणी को विराम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान,
सीताराम हनुमान सीता